नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बॉलीवुड का ही। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से चर्चा में आ गया है। रूप कुमार शाह नामक जो है व्यक्ति, जो कुपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम विभाग में अटेंडेंट है, उन्होंने दावा किया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी जब वहां पर लाया गया था तो उनके गर्दन पर कई घाव थे। उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमारे ऊपर भी कुछ दबाव था, जिसकी वजह से जो है पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी नहीं हुआ। तो कई संदेहास्पद जो है बयान इस तरह से आए हुए हैं, खासकर उस समय जब जो है दिशा सालियन का मामला एटीएस को दिया गया है जांच के लिए। अब दिशा सालियन के साथ ही जुड़ा है सुशांत सिंह राजपूत का मामला। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी बॉलीवुड के वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल त्रिवेदी जी से, कि आखिर में ये सुशांत सिंह का मामला जो फिर से आया है चर्चा में, फिर से मामला जो संदेह के घेरे में आ गया है, इसकी जांच किस तरह होनी चाहिए, क्या है पूरा मामला। ये उस समय भी जब ये मामला हुआ था 2.5 साल पहले, तब भी उज्जवल त्रिवेदी ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था, काफ़ी इस पर स्टडी किया था और काफ़ी जो है उन्होंने अपना वीडियो भी बनाई थी। तो आज इसी विषय पर फिर हम उनसे बात करेंगे कि आखिर में सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से क्यों सामने आया है और इसका क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो उज्जवल जी, आप हमें बताइए कि जो ये मामला है सुशांत सिंह राजपूत का फिर से जो एक बार सामने आया है, उसकी आखिर में वजह क्या है और ये आखिर में हकीकत क्या है। क्या ये सही में आत्महत्या है या हत्या है? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो सुसाइड केस इतना जो चर्चा में क्यों रहा है, क्यों इतना संदेह घेरे में रहा है। आखिर में इसका पूरी तरह से जो रिजल्ट आना चाहिए, पूरी तरह से जो साफ साफ जो उसमें पहलू है, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। जबकि इसकी जांच सीबीआई भी कर चुकी है और बाकी एजेंसी भी किए होंगे, लेकिन अभी तक ये मामला जो है संदेहास्पद बना हुआ है। तो जुल जी, इसके बारे में जरा बताइए। सुशांत सिंह राजपूत मामला पिछले 2.5 साल से लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन हाल ही में इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब रूप कुमार शाह इस नाम के एक अस्पताल कर्मचारी ने इस बात का दावा किया कि जब पहली बार उन्होंने शव देखा था सुशांत सिंह राजपूत का, उन्हें तभी अंदाजा हो गया था कि यह मामला सुइसाइड का नहीं बल्कि मर्डर का है, क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर कई सारे ऐसे चोट के निशान देखे थे जिनसे पता लगता था कि उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि इस बात की ओर जब उन्होंने इशारा किया तो उनकी बात को दबा दिया गया और अब वो बाहर निकलकर इसलिए आए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है। ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2.5 साल से आप सभी लोगों ने देखा है कि इस मामले को कई तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। एक और बात मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि दिशा सालियान की जो मौत का मामला है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जान जिस दिन गई यानी 14 जून, उससे मात्र 6 दिन पहले 8 जून ये वो दिन था जब दिशा सालियान की मौत हुई। मौत की वजह बताई गई एक ऊंची इमारत से नीचे गिरना। उसके बाद कई तरह की बातें कही गईं। अगले दिन अखबारों में जो सुर्खियां बनी वो ये थीं कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के साथ ऐसा ऐसा हो गया, और इस बात को लेकर सुशांत काफ़ी परेशान थे। फिर ये भी कहा गया कि शायद दिशा ने उनके साथ कुछ शेयर किया है, वो बताना चाहते हैं, सबके सामने लाना चाहते हैं, और तमाम तरह की बातें आईं। उस वक्त कोरोना था और ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, इसलिए घर बैठे जिन लोगों ने इस तरह के वीडियोस देखे, उन्हें जो भी जानकारियां मिलती गईं, उसके बाद एक से एक सिरा बनता गया, बढ़ता गया, लेकिन सामने कुछ भी नहीं आया। आज इस घटना को 2.5 साल बीत चुके हैं। हमारे देश की काबिल सीबीआई ये पता लगाने में नाकाम रही है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। हालांकि उनसे अगर सवाल पूछा जाए तो जवाब यही मिलता है कि जांच अभी चल रही है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो क्राइम सीन तो कब का ख़त्म हो चुका है। जिस फ्लैट में ये सब हुआ था वो फ्लैट तो अब दोबारा नए किराएदारों के लिए अब खुला हुआ है और बहुत जल्द ही वहाँ से सब साफ सफाई भी हो गई थी। अब देखना यह है कि रूप कुमार शाह जो अब निकल कर आए हैं, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें ये साफ लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रूप कुमार शाह जब इस बात का दावा कर रहे हैं तो उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि वो पिछले 28 सालों के दौरान 50 से 60 हज़ार शवों का पोस्टमार्टम
करवा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी आंखों ने जो देखा वो एक अनुभवी आंखें जो देखती हैं वो बयां किया। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला किस तरफ बढ़ता है, क्या नया इसमें मोड़ आता है, वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी कि अगर इसकी जांच की फाइल एक नए सिरे से खुलती है तो क्या इसका असर दिशा सालियान मामले पर भी होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। पिछले दिनों काफ़ी सारी राजनीतिक बयानबाजी भी हो चुकी है दिशा सालियान मामले को लेकर, और अब जब से ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नया बयान आया है उसने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नया रंग दे दिया है। देखते हैं आगे किस तरह से पूरी कहानी आगे बढ़ती है, क्या क्या नई परतें खुलती हैं, क्योंकि जनता के सामने ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे सच हैं जो सामने आने बाकी हैं। हालांकि जनता को एक हद तक अंदाज़ा है और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि उस दिन जो भी हुआ था सुशांत के साथ वो कुछ ऐसा नहीं था जैसा कि हमें बताया गया। फिर भी इंतज़ार रहेगा जनता के सामने इस पूरे सच के आने के बाद क्या होता है, और जनता के मुंह पर आकर ये सारी एजेंसीज और ये सारे जो जांच कर रहे हैं लोग वो क्या कहते हैं। इंतज़ार रहेगा, देखते हैं आगे मामला किस तरह से बढ़ता है। धन्यवाद उज्जवल जी। तो ये थे उज्जवल त्रिवेदी जी, बॉलीवुड के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी, हमें जानकारी दे रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से कैसे सुर्खियों में आया है और उसके आगे की जांच पड़ताल किस तरह की होनी चाहिए। तो लगातार हमारे साथ में आप जुड़े रहिए और हम जो है इस मामले को आगे आपके साथ में लगातार लाते रहेंगे, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद।